आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है, उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्का मुर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है। इसलिए एकनाथ शिंदे दे डिक्लेयरिंग बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि जीत गए, लैंडस्लाइड विक्ट्री हो गई। लेकिन विक्ट्री से ज़्यादा संजय झा जी आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं रिकॉर्ड पर डालना चाहती हूं कि ये 156वीं ऐसी इलेक्शन है जो आपने गलत आंकी थी। तो आपका 156 का जो ये आंकड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने बहुत देर तक हमें कहा कि अभी रुको, अभी बदल जाएगा, कुछ बदला नहीं, हुआ वही जो हर बार होता है, ईवीएम को 2-4 गालियां और पड़ी। नहीं, देखिए नाविका जी, झारखंड में तो मैं सही हुआ, तेलंगाना में भी सही था, अच्छा। हिमाचल में भी सही था, कर्नाटक में भी सही था। तो देखिए लेकिन एक बात जरूर है कि बहुत ही निराशाजनक नतीजे हैं। मुझे तो विश्वास भी नहीं आ रहा है, सच कहिए तो, क्योंकि 6 महीने पहले इंडिया अलायंस को 31 सीटें मिली थी, मतलब लोकसभा में 65% सीट्स इंडिया अलायंस ने जीती थी, और 5 महीने के बाद अब आप ये हाल देखिए कि 20% के असेंबली सीट्स नहीं आ रहे हैं। तो इसका तो विश्लेषण होगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो 2014 से विश्लेषण होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करूंगा कि इसमें कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब बाई इलेक्शंस के भी नतीजे देख रहा हूं, तो जैसे वेस्ट बंगाल में सारे सीटें टीएमसी जीत रही है, उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी 4 जीत सकती है, वील हैव टू वेट एंड सी। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे लगता है कि एमवीएम में यदि कांग्रेस की स्ट्राइक रेट 20% हो, 105 या 102 सीट हम लड़े थे, और वहां पर 19 या 20 सीटें मिल रहे हो, तो मतलब आप उस पूरे जो एक खंबे हैं उसमें आपको सबसे मजबूत अंग कांग्रेस को होना था। कांग्रेस की कमजोरी के कारण मैं समझता हूं कि एमवीए का बहुत बुरा नुकसान। और झारखंड में भी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में जेएमएम जिता रही है आपको, कांग्रेस का विशेष कोई योगदान नहीं है। देखिए जब गठबंधन होता है, एक मिनट, जब गठबंधन होता है तो उसमें किसी का योगदान कम ज्यादा होता है, वो बात दूसरी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में और झारखंड में इस बात को मानना पड़ेगा कि गठबंधन सफल रहा है। कांग्रेस 15 पर, जेएमएम 29 पर झारखंड में, और यहां महाराष्ट्र में 20% की भी स्ट्राइक रेट नहीं। आनंद रंगनाथ। नहीं, देखिए मैं फिर भी संजय झा, आई कमिसरेट विद हिम एंड ही इज बीन वेरी फेयर इन एक्सेप्टिंग दिस वेरी ग्रेसफुली। अगर काश मेरे कॉमरेड मित्र अगर उतने ग्रेसफुल होते, विवेक जी, मैं उन पे बाद में आऊंगा। 2 चीजें, नहीं सुन लीजिए, उन्होंने ईवीएम को ब्लेम नहीं किया संजय जी, वो ना करें, हम करेंगे। अच्छा सुन, मैं बात कर लूँ या बाद में जेल में जाके बात करेंगे? नाविका, देखिए 2 चीजें। संजय जी ने कहा ऐसा क्या हो गया, लोकसभा में हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा था और अब देखिए कुछ महीने बाद यहाँ पे ऐसा राउट हो गया। तो उसमें, और आपने भी जब शुरू में कहा ना कि हो सकता है कि कोर्स करेक्शन हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू नहीं देना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग इस पर डिबेट होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं, या मुझे लगता है ऐसा ही है कि जो हमारा देश का वोटर है, ही सो परसेप्टिव कि उन्होंने, जैसे दिल्ली में देख लीजिए, लोकसभा में 70 10 साल से चला आ रहा है बीजेपी का, लेकिन असेंबली में बीजेपी के पास इतने एमएलए होते हैं कि तीनों मोपेड पे आ जाएं। तो डिसर्निंग वोटर है हमारा।
कहीं वोटर ने ये सोचा कि लोकसभा में मैं थंपिंग मेजॉरिटी नहीं दूंगा, नहीं दूंगी मोदी को, लेकिन असेंबली इलेक्शन में दूंगी। वी हैव टू बी aware that voter is able to discern between Lok Sabha ruling the country and विधान सभा रूलिंग द स्टेट। तो इस पे वोटर को भी श्रेय देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि हो सकता है पार्टी सीख गई, पार्टीज ने कुछ गलत ठीक किया है तो इसमें 3 या 4 चीजें हैं जो टेस्ट पर थी, और ये चीजें हैं, नंबर 1 नारा, क्या नारा काम किया, एक है तो सेफ है, वर्सेस जो मुस्लिम रिजर्वेशन, तमाम मुस्लिम लीडर्स के फटवे सपोर्ट की जो एक विजुअल्स नजर आ रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, मोदी पर जब भी करप्शन का चार्ज लगा है तो क्या वो ध्वस्त हुआ है, और चुनावों ने ये दिखाया है। ये राहुल गांधी का जो प्रहार था लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग, क्या ये गलत था? और तीसरी बात, ये जो संविधान जो है लुट रहा है, बदल रहा है, ये पूरे तीनों के तीनों नारे और इसके साथ कास्ट का नारा, ये चारों ध्वस्त हो गए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये 3 डायनेस्टीज की डिफीट है। आप सोच लीजिए, ये पुराने जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, उन्होंने इतने आराम से लेट डिसीजंस लिए सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि ये गद्दारी के लिए आप मैंडेट दीजिए। उद्धव ठाकरे ने ये कहा, कांग्रेस ने बहुत ही लेट जमीन पे आए। तो 3 डायनेस्टी, शरद पवार की डायनेस्टी पार्टी, उद्धव ठाकरे की डायनेस्टी, कांग्रेस, बहुत बड़ी हार मिली है महाराष्ट्र से। सबसे पहले मैं नहीं मानती हूँ कि ये कट्टरवाद की भी विक्ट्री है, मैं ये नहीं मानती हूँ, क्योंकि झारखंड में वो फेल हो गया। झारखंड में जहां हमने बहुत ही मुझे परेशान करने वाले एडवर्टाइजमेंट्स देखे, झारखंड में नहीं चला। और हमेशा जब भाजपा दूसरी मुद्दों के ऊपर जीतती है तो हम कहते हैं नहीं, आइडियोलॉजिकल विक्ट्री। आइडियोलॉजिकल डिफीट नहीं है, लेकिन दूसरे फैक्टर्स हैं। एक तो है डायरेक्ट ट्रांसफर्स, नंबर 2 एकनाथ शिंदे पहले इंसान है जहां तक मैं जानती हूं जिन्होंने एक परिवारवाद डायनेस्टी को डिफीट किया है, और अब वो अपना सर ऊपर रख के कह सकते हैं मैं हूं असली शिवसेना। आप कल्पना करिए, क्या ये हो सकता है तमिलनाडु में, क्या ये हो सकता है दिल्ली में कि कोई और कहे कांग्रेस के लोग नालायक हैं, हम है असली पार्टी? एकनाथ शिंदे ने वो किया है और वो जीते हैं, और वो मराठा हैं। बड़ी बात आपने कही, लेकिन मैं आपको, और यही सवाल मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को पूछना चाहती हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सबा नकवी कह रही हैं कि नारा चला महाराष्ट्र में पर झारखंड में नहीं चला, लेकिन झारखंड के अगर मैं नंबर देखूं तो जेएमएम और बीजेपी बिल्कुल 28-28 पर हैं। बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स ने सही नहीं किया, लेकिन बीजेपी जेएमएम जितना पा रही है सीटें, तो क्या नारे की गलती है या अलायंस की गलती है? नंबर 1। और नंबर 2, बिल्कुल ये डायनेस्टिक पार्टीज पर एक स्टेटमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ऑफ द कास्ट, कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू वोट और आरएसएस और बीजेपी की इंप्रूव्ड तालमेल, क्या ये इसका नतीजा नहीं है? नविका जी, निश्चित तौर पर ये साफ साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, भारतीय जनता पार्टी के नारे, भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन, भारतीय जनता पार्टी का कोऑर्डिनेटेड इलेक्शन कैंपेन, ये बहुत अच्छे से काम किया है। अगर आप इस पूरे